सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आज हम धोती का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं दंत धोती। ठीक है, इसमें हम इसके 5 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें इंक्लूडेड होता है दंत, जीवा, कर्ण और कपाल रंध्र। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रो पे आ जाता है दंत धोती के। दंत धोती का मतलब होता है क्लींजिंग द हेड रीजन। जितने भी फ्रंटल हेड रीजन्स है हमें उसको क्लीन करना है, तो उसको कहते हैं हम दंत धोती। तो दंत धोती का लिटरल मीनिंग क्या होता है? दंत का मतलब क्या होता है? टीथ, मतलब दांतों को क्लीन करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे सिर्फ टीथ को ही नहीं बल्कि अपने जितना भी फ्रंटल रीजन ऑफ द हेड, मतलब हमारे मतलब हेड के आगे जितना भी है, आँखें, नाक, कान, ठीक है, मुंह, सबको हम क्लीन करेंगे, तो इसलिए से दंत धोती कहते हैं। तो 5 काइंड्स ऑफ दंत धोती होते हैं। सबसे पहला होता है दंत मूल। ठीक है, दंत दंत का मतलब होता है टीथ, तो क्लिनजिंग ऑफ द टीथ। जीवा मूल मतलब टंग को क्लीन करना। कर्ण रंध्र मतलब ईयर्स को, दोनों ईयर्स को क्लीन करना। और कपाल रंध्र होता है अपर रीजन ऑफ द हेड को क्लीन करना। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस में हमारा कंप्लीट प्योरिफिकेशन होता है हमारा ज्ञानेंद्रिया, या फिर जिसको हम सेंसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं, जो कि है हमारा आइज, ईयर्स, टंग, नोज़ और टीथ। ठीक है, तो योगा जो एस्पिरेंट होता है या फिर जो योगा प्रैक्टिशनर होता है उसकी पहली ड्यूटी क्या होती है कि अपने जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको क्लीन करना, मतलब टीथ, माउथ, टंग, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम दंत धोती पे। दंत धोती का मतलब होता है क्लींजिंग द टीथ, मतलब दांतों को क्लीन करना। तो मॉडर्न मेथड में हम टूथपेस्ट, टूथब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने दांतों को क्लीन करने के लिए। लेकिन हम अपने दांत को तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अपने गम्स को हम क्लीन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कि अगर हम गम्स को क्लीन नहीं करेंगे तो उससे हमारे बहुत ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि और गम्स को साफ़ करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे टूथ के फाउंडेशन है। ठीक है, ये है फाउंडेशन फॉर द टूथ। और वन में यूज़ एनी टाइप द टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस बट आफ्टरवर्ड द गम्स मस्ट बी मसाज विथ फिंगर्स फॉर 2 to 3 minutes। और हमें टूथपेस्ट और टूथब्रश का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें हमारे गम्स को हम कैसे क्लीन करेंगे? हमें अपने फिंगर्स से मसाज करना है फॉर 2 to 3 minutes अपने गम्स को। तो उसकी वजह से हमारा जो गम्स होता है उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, मतलब ब्लड फ्लो अच्छे से होता है और वो स्टिमुलेट भी होता है। अब हम टेक्निक्स पे आते हैं। टेक्निक क्या है, मतलब तो अब हम टेक्निक पे आते हैं कि दंत धोती का टेक्निक क्या है। तो एक स्पेशल मेडिसिन होती है जिसको हम खादिरा कहते हैं, या फिर कैच्यू प्लांट होता है एक। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, खादिरा के लीव्स को सोक करते हैं और मतलब जो उसका जूस निकलता है बाद में उसको हम अपने फिंगर पे पुट करते हैं। देन उसके बाद हमें रब करते हैं अपने टीथ के रूट को। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि जितने भी मतलब गम्स में स्वेलिंग होती है या फिर ब्लिस्टर्स होते हैं, टूथैक होता है, कैविटीज़ होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, इन सबको ये ठीक करता है। ठीक है, और हमें इन सबको ठीक करने के लिए कैसे हमें खादिरा जो प्लांट है उसको कैसे लेना है, हमें उसको सक करना है। ठीक है, देन चबा चबा के हमें उसे सक करना है। देन उसके बाद ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है, हमारे गम्स को हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो बनाए रखता है। अल्सर में काम आता है, पायरिया, और अगर कहीं पे खून आ रहा है या फिर पस है तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। देन सेकंड है हमारा जीवाश्म शोधन। जीवाश्म शोधन का मतलब है टंग को क्लीन करना। तो इस प्रैक्टिस से हमारी जो टंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और हमारे हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करती है। ठीक है, तो इसका टेक्निक क्या है कि सबसे पहले हमें टंग को क्लीन करना है। ठीक है, अब टंग को क्लीन कैसे करना है, हमें अपने इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर को इंसर्ट करना है थ्रोट में। देन उसके बाद हमें मतलब अप टू द एंड, मतलब कि हमारा जो टंग का जो रूट है वहाँ से हमें इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर को पुट करना है थ्रोट में। देन उसके बाद हमें रब करना है। ठीक है,
इससे क्या होता है, म्यूकस रिमूव होता है। देन उसके बाद हमें बटर को अप्लाई करना है टंग पे, क्योंकि बटर क्या करता है, हमारे टंग को स्लिपरी बनाता है, ठीक है। तो टंग को स्लोली ना हम स्ट्रेच करते हैं आउट, और हम ना आयरन टंग्स होते हैं, आई थिंक हमने देखे होंगे, जो भी मतलब डेंटल के पास गया होगा, उनके पास आयरन टंग्स होते हैं, तो उससे वो ऐसे बाहर निकालते हैं। या फिर अगर वो नहीं है तो हम थंब और फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे मतलब हम अपने ना जो टंग है उसको स्ट्रेच आउट करते हैं, तो इससे हमारी जीभ ऐसे लंबी हो जाती है, ठीक है। और इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए करना चाहिए डेली, ओके। देन इसकी फ्रिक्वेंसी है 7 to 10 टाइम्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। हमें 7 से 10 बार हर सुबह और शाम को करना चाहिए इस प्रैक्टिस को। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, हमें जेंटली करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई ब्लिस्टर्स है या फिर अल्सर्स है टंग में, ठीक है, तो हमें तब आराम से जेंटली करना चाहिए। फिर जो फिंगर नेल्स है वो ट्रिम्ड होने चाहिए अच्छे से। बेनिफिट्स इसके क्या क्या है कि जब हम टंग को मसाज करते हैं तो जितना भी म्यूकस होता है जो कि थ्रोट में या फिर विंड पाइप में कलेक्ट रहता है वो क्लियर हो जाता है। ये टंग को क्लीन करता है, और जितनी लंबी जीभ होगी उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है वो स्पीच में, ठीक है। और अ लॉन्ग टंग इज़ कंसिडर्ड मोर यूज़फुल फॉर स्पीच। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जितने भी शॉर्ट टंग वाले होते हैं उनको स्पीच डिसऑर्डर होता है, मतलब वो बोल नहीं पाते, मतलब तोतला तोतला बोलता है। तो लॉन्ग टंग होने का यही मतलब ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो स्पीच में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस से मतलब आपके टंग के मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। जितने भी हिकअप्स होता है, मतलब जिनको भी हिकअप्स होता है वो रिमूव होता है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो भी योगा प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, उनकी जो टंग होती है वो लंबी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो भूमध्य को टच करे। भूमध्य मतलब आई सेंटर, ठीक है, कि वो आई सेंटर को टच करे। या फिर एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि हमारी जो मतलब एंड ऑफ द नोज़ है, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो इसमें इतना ही है। देन उस कर्णरेंद्र धोते, कर्णरंध्र धोते, ठीक है। कर्णरंध्र धोते का मतलब होता है क्लींजिंग द ईयर, यानी ईयर को क्लीन करना ही कर्णरंध्र धोती है। तो कर्ण धोती को हम थर्ड और फोर्थ टाइप ऑफ दंत धोती कहते हैं। इस मेथड में ये जो मेथड है थर्ड और फोर्थ जो हम टाइप कर रहे हैं ये सेम है, लेकिन जो सेज घृण है मतलब घृण संहिता के अकॉर्डिंग ये मतलब सेपरेट प्रैक्टिस किए जाते हैं। दोनों ईयर्स के लिए सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिस है, ठीक है। देन आते हैं हम इट इज़ अ मेथड ऑफ क्लीनिंग द ईयर ऑरिफिस विद द इंडेक्स और रिंग फिंगर। एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम ईयर ऑरिफिस जो होता है उसको हम अपनी इंडेक्स और रिंग फिंगर से क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इसकी टेक्निक क्या है, इस धोती को हम इधर इंडेक्स या फिर रिंग फिंगर से कर सकते हैं, ठीक है। हमें पहले क्या करना है, अपने फिंगर को वेट करना है, ठीक है, ताकि फिर उसके बाद हमें अपने ईयर कैनाल में अपने फिंगर को प्लेस करना है। देन उसके बाद हमें प्रेशर लगाना है, और हमें मतलब अपने कान के अंदर अपनी उंगली को पुट करना है। उसके बाद फिर हमें रोटेट करना है फिंगर को सर्कुलर मोशन में। तो अगर ये प्रैक्टिस करेक्टली हुआ तो फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। अब वैक्यूम क्रिएट होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि सक्शन होगा, जिसकी वजह से हम अपने जो डर्ट है उसको जेंटली पुल कर सकें, और जो ईयर वैक्स होगा उसको मतलब जेंटली पुल कर सकें इनसाइड द ईयर। फिर इसके बेनिफिट्स है कि हमें मतलब ब्रिस्कली अगर हम रोटेट करें फिंगर को तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जितने भी ईयर डिजीज़ है, ठीक है, उनसे प्रिवेंट होने में हेल्प करता है, ठीक है। हियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब ईयर हमारा क्लीन रहेगा तो हियरिंग कैपेसिटी भी बढ़ी रहेगी, ठीक है, इन्हेंस रहेगी। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद जो प्रैक्टिशनर होगा, ठीक है, जो इसको डेली प्रैक्टिस करता होगा
वो कैपेबल होगा अपनी इंटरनल नाद को सुनने के, ठीक है। अब हम नाद योग पढ़ेंगे। नाद योग होता क्या है, मतलब ये नाद वर्ड है ये क्या होता है। तो नाद योग, हियरिंग द इंटरनल साउंड इन द स्टेट ऑफ धारणा एंड ध्यान। नाद योग का मतलब होता है कि हमारे जितने भी इंटरनल साउंड है, ठीक है, उनको हेयर करना, मतलब उनको सुनना। कौन से स्टेट में, धारणा और ध्यान के। धारणा मतलब होता है कंसंट्रेशन, ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। यानी कि जिस टाइम पे हम धारणा और ध्यान की स्टेट में है, उस टाइम पे हम अगर इंटरनल साउंड सुने तो वो नाद योग है, ठीक है। इस प्रैक्टिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फिज़िकल साउंड होती है वो सुनाई देती है, जैसे कि ब्रेथ, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें हमें सुनाई देगी। देन उसके बाद फिर while listening to them a state of consciousness is raised where different sounds start to be heard। और हमारा एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसा रीच होता है कि हमें ना डिफरेंट साउंड्स स्टार्ट होते हैं हियर होना, ठीक है। मतलब हमें ना डिफरेंट साउंड्स सुनने को मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्या बैल के साउंड सुनने को मिलती है, ठीक है, कॉन्च की, फ्लूट की, या फिर वाटरफॉल की साउंड हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लेते हो, तो जब वन पॉइंटेडनेस इंक्रीज़ होती है तो वो डीप, तो जो एक इंसान होता है, जो भी प्रैक्टिशनर होता है, वो डीप इनसाइड जो भी नाद होती है वो मतलब एक एटम को भी सुन सकता है, मतलब एक एटम की वाइब्रेशन को भी सुन सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कपाल रंध्र। कपाल रंध्र ध्वति होता है क्लीजिंग द अपर रीजन ऑफ द हेड, ठीक है। तो ये सीधा हम टेक्निक पे आ जाएंगे। तो टेक्निक है कि पहले फर्स्टली वेक करने के बाद, ठीक है, आफ्टर मील्स और बिफोर स्लीपिंग से पहले हमें इस प्रैक्टिस को करना है। तो वन शुड कॉन्शियसली रिलैक्स विद द फॉरहेड रिलैक्स्ड एंड विद द आइज क्लोज्ड, विद द राइट थंब लाइटली मसाज द पार्ट ऑफ द फॉरहेड जस्ट अबव द नोज, ठीक है। फर्स्टली मतलब उठने के बाद, मील्स के बाद और फिर सोने से पहले हमें इस चीज़ को करना चाहिए, ठीक है। हमें जिस टाइम पे हम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे हमें कॉन्शियसली रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। फॉरहेड को रिलैक्स करना चाहिए और आंखों को बंद रखना चाहिए, ठीक है। फिर हमें राइट थंब को लेना है और लाइटली मसाज करना है पार्ट ऑफ द फॉरहेड को जस्ट अबव द नोज। मतलब कि हमें अपने आगे चक्र पे हमें अपने राइट हैंड के थंब से लाइटली मसाज करना है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होता है कि लाइट प्रेशर देके हम अपना जो म्यूकस ब्लॉकेज है नेज़ल कैविटी और साइनसिस से, उन सबको हम रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। कफ दोष को बैलेंस करता है, नाड़ीज़ को प्योरीफाई करता है और डिवाइन विजन को अटेन करता है, दिव्य दृष्टि को अवेकन करता है, ब्रेन को कूल करता है, कैटरैक्ट जिनको भी मोतियाबिंद हो उनके लिए यूज़फुल है, या फिर कोई भी आई डिसऑर्डर हो, ठीक है। हाई बीपी को लो करता है और कोल्ड और कफ से बचाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम धोती का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देन तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।